आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और फिर अपनी नोटबुक में नोट करिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि कंसिडर फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज एफ प्राइम एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऑल्सो एफ ऑफ पाई बाई फोर इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। If the value of 8 plus pi square divided by pi into integration from minus pi by 4 to pi by 4 f of x dx equals to m, then find the value of m square। अपन को m स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अपन को इक्वेशन दिया है f प्राइम एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये अपन को दिया। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू आएगा वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो उसको अपन ने एज्यूम कर लिया कि अल्फा है, ठीक है। तो अब अपने पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा। अभी अपने पास इसको डायरेक्टली अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे? डी वाई इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दिया तो अपने पास ये आ गया वाई इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है अपने पास टेन एक्स, तो टेन एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट से निकालने के लिए देखिए अपन को दिया है कि एफ ओ पाई बाई फोर का वैल्यू कितना है, माइनस पाई बाई फोर। तो उसको अपन यूज करेंगे कि एफ ओ पाई बाई फोर पे कितना वैल्यू है, माइनस पाई बाई फोर। तो यहाँ से अपन जैसे इसको यूज करेंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर इक्व टू टेन पाई बाई फोर कितना हो गया वन, माइनस पाई बाई फोर प्लस एल्फा इंटू पाई बाई फोर प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर ने फट गया, तो अपने पास यहाँ पे आ गया सी का वैल्यू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स वन प्लस एल्फा इंटू पाई बाई फोर, ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अपन से जो वैल्यू पूछ रहा है वो पूछ रहा है एट प्लस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई पाई इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये बेसिकली अल्फा ही है जो कि अपन ने एज्यूम किया था। तो अपन वैसा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो अपने पास ये आया एफ ऑफ एक्स आया उसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो अपन एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वाई अपना क्या है एफ एक्स के इक्विवेलेंट ही। तो अपने पास ये राइट हैंड साइड हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स प्लस एल्फा इंटू एक्स प्लस सी, सी का वैल्यू रख देंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर, और इधर भी है माइनस पाई बाई फोर टू पाई बाई फोर, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो अपन को पता ही है कि अपन ने जिम किया था अल्फा। अब आप ध्यान से देखिए, जो लिमिट्स का वैल्यू है वो माइनस अल्फा से अल्फा है, और यहाँ पे देखिए टेन एक्स एक्स और अल्फा एक्स तीनों के तीनों क्या है, ओड फंक्शन है। तो ओड फंक्शन है तो अपने पास इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो, तो अपने पास आ गया ये जीरो। अब सी का कॉन्स्टेंट सी है तो सी इंटू पाई बाई फोर माइनस माइनस पाई बाई फोर, तो कितना हो जाएगा पाई बाई टू। तो यहाँ से अपने पास आ रहा है कि अल्फा का वैल्यू आ रहा है अपने पास सी इंटू पाई बाई टू। अब सी का वैल्यू क्या आया था, माइनस टाइम्स वन प्लस अल्फा पाई बाई फोर, ठीक है। तो वहाँ से सॉरी, वहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या, अपन लिख सकते हैं अल्फा इक्वस टू माइनस वन प्लस अल्फा इंटू पाई बाई फोर इंटू पाई बाई टू। तो यहाँ से आ जाएगा टू टाइम्स अल्फा बाई पाई इक्वस टू माइनस वन माइनस अल्फा पाई बाई फोर। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो अपने पास हो जाएगा टू टाइम्स अल्फा बाई पाई प्लस अल्फा इंटू पाई बाई फोर इक्वस टू माइनस वन। तो अपन एलसीएम ले लिया तो ये अपने पास हो जाएगा फोर पाई, ये आ गया अपने पास एट अल्फा, अल्फा कॉमन ले लिया प्लस ये आ जाएगा अपने पास पाई स्क्वायर इंटू अल्फा इक्वस टू माइनस वन। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि एट प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई
इंटू एल्फा का वैल्यू आ रहा है अपने पास -4, यही तो लिखा हुआ है। 8 प्लस पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल्फा, तो इसका वैल्यू आया अपने पास -4 के इक्वल, वो किसके इक्वल है, m के इक्वल। तो एम स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 16। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है। इसमें बोला कि लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 100 टाइम्स एक्स की पावर n प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये पोलिनोमियल दिया है। ठीक है, जिसका आई जो एक्स की पावर n का कोफिशिएंट है वो 100 है। ठीक है, फॉर एवरी ए आई बिलोंग्स टू रियल नंबर, जहाँ पे आई जा रहा है अपना 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, इसके n हो गए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n बी इट्स n रूट्स सच दैट आई इक्वल टू 2 से लेकर n, ये प्रोडक्ट है अपना अल्फा 1 माइनस अल्फा इक्वल टू के अपना रियल नंबर है एक्सेप्ट 0, के 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इफ लिमिट, ये एल का वैल्यू है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा 1 प्लस पी ऑफ एक्स की होल पावर 1/x माइनस अल्फा 1, वेयर अल्फा 1 इज द रियल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल बाई के। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई देगा आपको। आप ध्यान से ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिस्कस करते हैं।